करण सर बात कहाँ से कर रहे हैं? उधर है, उधर है का? यार अरे मैम यार, ये लाइट कैसे चली गई यार? आई मीन लाइट तो कभी नहीं जाती यहाँ पर। ब्लू लाइट क्या चल रही है उधर? पृथ्वी, इन लोगों के शक के दायरे में आने से पहले निकल ले इस घर से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पैसों का लालच दोगे तो मैं अपने प्यार को भूल जाऊंगी, कि केस वापस ले लूंगी सिर्फ पैसों के लिए? नहीं मोनिशा, पैसे सिर्फ तुम्हारे यूज के लिए होंगे। तुम्हें जहां खर्च करना है वहां खर्च करना, जितने चाहिए उतने खर्च करना, जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि तुमने मेरे ऊपर मोलेस्टेशन का केस क्यों लगाया। इनफैक्ट मुझे पता है कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया और क्यों किया। मोनिशा, ऋत्विक गलत नहीं था, उसे गलत किया गया, उसे गलत बनाया गया, जैसे तुम्हें बनाया जा रहा है। मैं जानता हूँ तुम ऋत्विक से बहुत प्यार करती हो, मुझे तुम्हारे प्यार पे कोई शक नहीं है, समझी तुम? तुम्हें ऋत्विक के कातिल से बदला लेना है तो लो बदला। तुम्हें से फांसी दिलवानी है तो दिलवाओ फांसी, लेकिन कातिल को, किसी बेगुनाह को नहीं। कोर्ट में तुम्हारी गवाही बहुत मायने रखती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोर्ट में जाकर दोबारा गवाही दो, मेरे भाई को बाहर निकाल लो, बदले में तुम लूथरा हाउस की बहू बन जाओ। मोनिशा देखो, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, राइट? हम दोनों को ये बात पता है, लेकिन एक बार ये शादी हो गई ना, आई प्रॉमिस कि ऋत्विक के कातिल को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारा रिवेंज मैं पूरा करूंगा। मोनिशा, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए तुम जब भी कहोगी मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा। यस, पति के कोई हक नहीं जताऊंगा तुम पर। इनफैक्ट मैं पति मटेरियल ही नहीं हूं, ये सब मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। और इसलिए अपनी लाइफ दांव पे लगा रहे, सैक्रिफाइस कर रहे हो, और ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जो किसी और से प्यार करती है, जिसका प्यार मर चुका है, और जिसे ये लगता है कि तुम लोगों ने उसे मारा है, जो तुमसे नफरत करती है। हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है तो यही है। इनफैक्ट तुम इतनी इंटेलिजेंट तो हो कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली का साथ दूंगी, तुम्हारे भाई को बाहर निकालूंगी, तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुम बैकआउट भी तो कर सकते हो ना। अपने भाई के बाहर आते ही मुझे प्रॉपर्टी देना तो दूर की बात, पलट के अगर तुमने देखा भी नहीं तो? मुझे पता था तुम ये क्वेश्चन पूछोगे। इनफैक्ट तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो भी यही सवाल करता, लेकिन इसका जवाब है मेरे पास। पूछो, एक सेकंड। साहिल, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इस घर में? इतने सारे मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई बताएगा मुझे? मुझे खुद नहीं पता है सृष्टि। जब कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली होती है ना, तब मीडिया वाले ऐसे एक साथ आ जाती है। जैसे कौन सी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ गए करण लूथरा।
इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे परिवार के साथ साथ तो पूरी दुनिया को पता चले। अब ये क्या चाहती है? कोई कुछ भी चाहे क्या फर्क पड़ता है, तुम जो चाहती हो वही होगा। मैंने जो कुछ भी वादा किया वो तुम्हें मिलेगा, वो सब तुम्हें मिलेगा। करण एक मिनट, सॉरी एक सेकंड। क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ? मनीषा प्लीज बीच में मत बोलना, मैं करण से बात कर रही हूँ, लीव अस अलोन। तुम उसके सामने बात कर सकती हो। सॉरी फॉर ऑल दिस। कुछ परिवारों में जब कोई लव स्टोरी शुरू होती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। यू नो, सॉरी फॉर ऑल दिस। वो क्या है ना, कई बार जब आप अपने परिवार के खिलाफ जाके कुछ करते हैं तो परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। आज भी बस वही हुआ, मॉम थोड़ा सा नाराज हो गई और आई एम श्योर उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत जल्द मान जाएंगी। तो शादी की बात रही, आज से 5 दिन बाद हम दोनों की शादी होगी। ये मैं अनाउंस कर रहा हूं, हम दोनों शादी करेंगे आज से 5 दिन बाद। इनफैक्ट मैं आप सबको भी इनवाइट करना चाहता हूं, प्लीज आइएगा, बी माय गेस्ट। और लाइक दैट। सुना तुमने, देखा तुमने, ये लालची लोमड़ी इस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ शादी कर रही है। दिल से कर रही है या डील से? आई एम श्योर दिल से तो हो नहीं सकता, डील ही क्रैक कर ली होगी। बट आई एम नॉट श्योर कि डील किसने क्रैक की होगी, लालची लोमड़ी ने या फिर गिल्ली डंडा प्लेयर ने। आई थिंक गिल्ली डंडा प्लेयर ने ना उसे भीख मांगी होगी कि मेरे बड़े भैया को छुड़वा दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। या फिर ये भी हो सकता है कि लालची लोमड़ी इस गिल्ली डंडा प्लेयर की दौलत को देखकर फिसल गई होगी। खैर जो भी है, इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी शादी हो गई तो ये उसकी बीवी बन जाएगी और फिर पति परमेश्वर की हर बात मानेगी और फिर मेरा नाम उसके सामने लेगी, सब बता देगी कि मास्टरमाइंड मैं हूं। अगर वो इस घर की बहू बन गई तो वो करोड़पति हो जाएगी। अरे क्या चुप चुप, मैं रोडपति हो जाऊंगा उसके बाद। शट अप, यू शट अप। ये लालची लोमड़ी ये एक दिन मेरी कब्र खोदेंगे। लोग तो ओवरनाइट कुर्सी बदलते हैं, ये ओवरनाइट मेरी कुंडली ही बदल देगी। उसका भाई जेल में है और उससे प्यार हो गया, वो भी ऐसी लड़की के साथ। मेरी तो समझ में नहीं आता मेरा करण ऐसे कर कैसे सकता है। तूने एक बार भी अपने भाई के लिए सोचा नहीं? वो ऋषभ जेल में है और तू शादी रचाने की सोच रहा है। करण तू चला जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मुझे तेरा चेहरा देखना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तू इतना स्वार्थी निकलेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपनी खुशियों के बारे में। और जो तेरा बड़ा भाई जेल में है उसका क्या? राख्या आती, मैं हूँ प्रीता, जरा दरवाजा खोलिए। प्रीता मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही करण के बारे में
कोई बात करनी है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, अकेला छोड़ो मुझे तो। मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं राखी आंटी, आपको ऋषभ जी की कसम है, आप प्लीज दरवाजा खोलिए। राखी आंटी प्लीज, आपसे बात किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप गुस्सा है तो आप मुझ पर गुस्सा निकाल दीजिए, लेकिन प्लीज दरवाजा खोलिए, क्योंकि मुझे तूने देखा एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा। अरे जो भाई उस पे जान छिड़कता है, उसके हर मुसीबत में उसकी काम आए, और आज करने बदले में क्या किया।